हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर आने वाले एग्जाम जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी जेल वार्डन और बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी आदि सभी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो उस प्रैक्टिस सेट आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां, इससे पहले हमारे हिंदी के 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे या छूट गए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ सभी वीडियो डाल देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो देर न करते आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है निर्देश दिए गए हैं प्रश्न संख्या 53-56 नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं अनल, पावक, दाहन और हुतासन। तो आपको पता होगा कि जो है अग्नि का पर्यायवाची अनल भी होता है, पावक भी होता है, हुतासन भी होता है, लेकिन जो दाहन होता है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अमृत। इसमें आपको बताना है अमृत का पर्यायवाची जो है वो कौन सा नहीं है। पीयूष, सुधा, सोम या जल, इनमें से आपको बताना है कि अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि इसमें नहीं बता रहा है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर कमेंट करिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि अमृत का जो है पर्यायवाची पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है और सोम भी होता है, लेकिन जो है जल होता है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, उत्पाद का उपसर्ग है। उत्पाद का उपसर्ग है, तो आपको पता होगा उपसर्ग जो होते हैं जो किसी शब्द के आगे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और किसी शब्द के जो पीछे प्रयुक्त होते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत, क्योंकि यहाँ पर उत जो है शब्द के पहले प्रयोग किया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वर्धमान का प्रत्यय है। वर्धमान का प्रत्यय, इसमें आपको बताना है कि वर्धमान में प्रत्यय आपको बताया है कि जो प्रत्यय होते हैं वो किस शब्द के पीछे प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्धमान में देखिए शब्द के पीछे प्रयोग किया गया। इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उसमें निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं सा, हा, ला या छा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या है जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। जो तो स्पर्श व्यंजन का से माँ तक जो होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, मतलब 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो का से माँ के बीच यहाँ पर सा बाद में आता है, हा भी बाद में आता है, ला भी बाद में आता है, लेकिन जो छा होता है वो का से माँ के बीच में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पर आप अंजलि अंजलि सभी दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी अंजलि जो है बिल्कुल सही वर्तनी उसकी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अंजलि, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 58 का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फटाफट कमेंट करिए, करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इसमें दिया गया महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो महर्षि का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर तुम हो जाएगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, तो यहाँ यहाँ पर आप देखेंगे तो महा में आ और यहाँ का ऋषि बनकर जब अर हो जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, माता पिता शब्द में कौन सा समाप्त है।
तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माता पिता, जहाँ पर योजक चिन्ह या और का प्रयोग किया गया हो, जहाँ पर योजक या और का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाए, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन दिए गए हैं मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्रा देना, मोल भाव करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल्य आंकना, क्योंकि दाम लगाने मुहावरे का अर्थ होता है मूल्य आंकना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है, तथा आपको बताना है कि असुर का जो है विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं देवता, सूर्य, यक्ष, मानव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करिएगा। अगर आपको इसको वीडियो को पॉज कर कर आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। असुर का जो पर है विलोम शब्द होता है वहाँ पर शुरू होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं फूट, रहस्य, छेदन और दर। तो यहाँ पर जो है भेद का मतलब होता है फूट, रहस्य, छेदन, लेकिन जो दर होता है वो भेद का शब्द अनेकार्थक नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। वर्ण ना, मा तथा ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालु, नासिका या ओष्ठ। बताइए, कमेंट करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो वर्ण ना, मा तथा ड़ा, यहाँ पर ये सभी वर्णों के जो अंतिम होते हैं, जैसे ना भी अंतिम होता है, पा और ड़ा, जितने भी ये पांच होते हैं, पांचों जो है अनुनासिक वर्ण होते हैं, इसलिए इसको स्थान नासिका होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए आप उसको वाक्य में प्रयोग करके आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन दिए गए हैं पंख, तो अगर स्त्रीलिंग तो पंख होते हैं, क्या कहें, पंख होते हैं, तो होते हैं तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे पंछी बैठा है, पंछी उड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर पंक्ति, पंक्ति क्या है, पंक्ति होती है, ना कि पंक्ति होता है, तो यहाँ पर पंक्ति होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहीं पर अगर बात करें पंछी होता है या पंछी उड़ रहा है, तो यहाँ पर पंक्ति जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति होती है ना कि होता है। अगर होता है तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर ऐसे इसको वाक्य में प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बादलों के समूह को क्या कहते हैं। बादलों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राशि, गुच्छा, घटा या अंबार। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो बादलों के समूह, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घटा, क्योंकि बादलों के समूह को जो है घटा कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कैंची किस भाषा का शब्द है। कैंची किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तुर्की, पश्तो, जापानी या अरबी। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की, क्योंकि कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभी आपको बताया है कि उपसर्ग जो होते हैं वो किस शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के अंतिम जो बाद में प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 41, हृदयहीन का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हृदय युक्त, सहृदय, निर्दय और साहसी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहृदय। हृदयहीन का जो विलोम शब्द होता है या विपरीतार्थक होता है वो सहृदय होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको बताएगा पूर्णिमा का जो है अमावस्या होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? तो श्रद्धा जो है वो किस शब्द के पहले आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है श्रमिक। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सही वर्तनी। यहाँ पर आपका विद्या निवास मिश्र दिया गया, तो विद्या निवास मिश्र जो है आपको बताना है कौन सा सही निकाला है। 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से आप कौन सा सही है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये जो है विद्या निवास मिश्र, ये बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर आपको बताना है सही वर्तनी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर इसका सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पूजनीय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूजनीय, यहाँ पर पूज्य नीय भी लिखा होता है, लेकिन ये जो पूजनीय है ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पूजनीय यही सही होता है, ऐसे ही पूजनीय लिखा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ये पूजनीय बिल्कुल यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 46 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तैरने की जो इच्छा रखते हैं उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तितिर्सा, तितिछ, तृप्ति या त्रिवेणी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तितिर्सा जो है तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा यहाँ पर आपको बताना। ऑप्शन देंगे तृप्त, तृप्ति, तृषा या तृष्णा। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृप्त। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई है उसे एक शब्द में जो है तृप्त कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, आग का तत्सम शब्द है। आग का तत्सम शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अकौआ, अर्क, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, अकौआ, अर्क, अर्कज या औक्र। तो यहाँ पर इसका बताना है आग का तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्क जो है वो आग का तत्सम रूप होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो है वो किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की बताते हैं, सर्वनाम की, या संज्ञा सर्वनाम की, या कारक की। यहाँ पर बताइए 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण करते हैं। अर्थात यहाँ पर बात करें जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा। जैसे
मोटा लड़का हंस पड़ा। जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पर जो मोटा हो जाएगा यहाँ पर ये विशेषण हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं विशेषण, विशेष, प्राविशेषण और विधेय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे यहाँ पर उसी का अगर उदाहरण लेते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा, मोटा लड़का हंस पड़ा। तो यहाँ पर मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ पर लड़का जो है ये लड़का, यहाँ पर ये विशेष हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर सभी को पता है, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन होते हैं यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए करवाल, रंक, भूप और दिव्य। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भूप जो होता है वो राजा का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पुनः लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा। पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय के हम पहले बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका सही है, क्योंकि पुनर् जो है शब्द के पहले प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय की बात करेंगे यहाँ पर शब्द के जो पीछे प्रयुक्त होते हैं इसे प्रत्यय कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद सही है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। महेंद्र, नदी धनेश, वधूधन उत्सव या ये सभी। यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात तो यहाँ महेंद्र जो है, महेंद्र भी यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो है अगर संधि करेंगे तो महेंद्र ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नदी धन इसकी बात करेंगे तो नदीस ये भी बिल्कुल सही लिखा है। और वधूधन उत्सव की बात करेंगे, वधुत्सव इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर सही हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर सभी संधि विच्छेद जो है बिल्कुल सही, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। चौकोर शब्द में कौन सा समाप्त है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर चौकोर शब्द, यहाँ पर जो द्विगु समास होते हैं वो संख्या प्रथम पद जो है संख्यावाची होते हैं, यहाँ पर उसको द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर चौकोर जो होता है 4 समूह के 4 कोनों का समूह या चौकोर से 4 कोनों का समूह। तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द प्रयोग, संख्यावाची जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर उसका जो है द्विगु समास हो जाता है, इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए धनवान, खोखला, शक्तिशाली या बना ठना नवयुवक। तो ठन गोपाल का मतलब होता है खोखला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिए गए हैं संदेह, यमक, अनुप्रास और लटानुप्रास। क्योंकि
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। क्योंकि यमक अलंकार का उदाहरण होता है जहाँ पर जो है एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हो, अर्थ बिल्कुल कैसे हो, अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर दिखा है कनक कनक, कनक कनक, तेसव गुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें कनक शब्द दो बार प्रयोग किया है, एक बार ये कनक और एक बार ये कनक। तो एक कनक का जो है अर्थ होता है तो सोना, और दूसरे का अर्थ होता है, इसका एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ होता है, दूसरे का अर्थ है धतूरा। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, औंधी खोपड़ी उल्टा मत। औंधी खोपड़ी उल्टा मत किसे कहते हैं? विचारों के अनुसार ही आचरण होता है, जैसा व्यक्ति वैसा विचार, विचारों में संसार बनता है, या मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही, मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत ही होती है। यहाँ पर औंधी खोपड़ी उल्टा मत का अर्थ है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, सर्वोदय का संधि विच्छेद है। सर्वोदय का संधि विच्छेद है, ऑप्शन देंगे सर्वधन उदय, सर्वधन उदय, सर्वोधनदय या सर्वोधन उदय। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वधन उदय। सर्वोदय का बिल्कुल संधि विच्छेद सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारा या बहुव्रीहि समास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो आत्मनिर्भर की अगर समास की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आत्म पर निर्भर यहाँ पर हो जाएगा। इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आत्म पर निर्भर। तो यहाँ पर जो होता है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की मैट्रिक आपको बता चुका हूँ। वाक्य में प्रयोग कर कर आसानी के साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया पुल्लिंग आपको बताया, तो दया क्या है? दया होती है या दया की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर घटना की बात करें, घटना होती है, घटना घट गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और क्या है? जड़ता, जड़ता होती है, ये जड़ता की जाती है, यहाँ पर ये भी हो जाएगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा की बात करें तो बुढ़ापा आता है, या बुढ़ापा ये नहीं कहेंगे बुढ़ापा आ गई या बुढ़ापा आती है, बुढ़ापा आता है। तो इसका इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है पुल्लिंग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन देंगे आय, आयु, आग और आंगन। क्वेश्चन नंबर 69 का आपको राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आसानी के साथ बता पाएंगे। तो आय होती है तो ये तो स्त्रीलिंग हो गई, आयु भी होती है या घटती है ये भी स्त्रीलिंग हो गई, आग लगती है या आग जलाई जाती है ये भी स्त्रीलिंग हो गई, आंगन होता है ना कि आंगन होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द होता है। आंगन जो है एक पुल्लिंग शब्द, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया स्त्रीलिंग नहीं है, इस बात को ध्यान, स्त्रीलिंग आपको नहीं बताना था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं अमीर, आदमी, आदत और अफसर। यहाँ पर बात करते हैं अरबी भाषा का नहीं है, तो अरबी भाषा अमीर भी अरबी है, आदमी भी, आदत भी, जो अफसर होता है ये अरबी भाषा का नहीं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है?
निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी, चतुरंगिनी, चतुरंगिनी या चतुरंगिनी। तो यहाँ पर आपको बताना है इस चतुरंगिनी कौन सा शब्द है यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताएं। यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है चतुरंगनी, ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन आज का होगा क्वेश्चन नंबर 72। जिस पर विजय पाना कठिन हो कहलाता है, जिस पर विजय पाना कठिन हो कहलाता है। तो यहाँ पर जिस पर विजय पाना कठिन है उसे एक शब्द में जो है दुर्जय कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्जय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। लगभग आज के प्रैक्टिस सेट में 42 या 43 क्वेश्चन थे, तो उसमें से आपको बताना है कि आज आपके प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने गलत हुए। कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे जो है अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक लाता रहूँगा। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट था, काफ़ी अच्छे जो है क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे इस प्रैक्टिस सेट में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी जो सबसे पहले मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।